हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपकी अगली टॉपिक आती है। क्या था ये? आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य पढ़ दिया, जिसे आप समांतर माध्य और औसत बोलते थे। अगली बात आती है माध्यिका। माध्यिका होती क्या है? माध्यिका दो प्रकार से, यानी आंकड़े जब आपको सम दिए होते हैं और जब आंकड़े आपको विषम दिए होते हैं। तो जब सम और विषम दिए होते हैं तो माध्यिका हेडिंग लगा लो आप लोग, माध्यिका। इसी को आप माध्यक बोल सकते हो। ठीक, तो माध्यक बोलोगे तो इससे दो सूत्र निकल के आते हैं। एक तो सूत्र आता है जब आपके आंकड़े सम होते हैं, एक सूत्र जब आता है आपके आंकड़े विषम होते हैं। ठीक, तो जब आंकड़े सम आएंगे, यानी दिए गए आंकड़े आपको सम होंगे, तब वहां से सूत्र क्या होगा? जब दिए गए आंकड़े आपके विषम होंगे तब वहां पे सूत्र क्या होगा, देखते हैं। तो आ जाओ, जब आपके पास सम आंकड़े होते हैं तो वहां से सूत्र आता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अब पूरे के बटे आता है 2। क्लियर हुई बात? यानी जब आपके पास इस तरह से आंकड़ा दे देगा, उसमें नंबरों की संख्या, यानी अगर n बराबर आपके पास सम संख्या है, तब वहां से आता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, अब पूरे के बटे 2 आता है। जब आपके वहीं पास आंकड़े आते हैं विषम, जब आंकड़े आपके विषम आते हैं तो वहां से क्या मिलता है कि n बराबर विषम पद देखने को मिलेंगे। जब n बराबर विषम पद देखने को मिलेंगे तो वहां से क्या बनता है? n+1/2वां पद। ठीक, अच्छा, इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आ जाओ, आंकड़े आपके पास दिखाई देंगे। जिसे मान लेते हैं आंकड़े मिलते हैं आपके पास 5 मिल गया, 10 मिल गया, 2 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया और 9 मिल गया। सबसे पहले माध्यिका को लगाने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? यह बातें आरोही क्रम में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो हमारे पास नंबर इधर उधर हैं, तो इसको आरोही क्रम में रखने के लिए क्या करोगे आप लोग? यानी सबसे छोटा अंक आपका 2 है, 2 के बाद 2 के बाद यहाँ पे 2 है, फिर क्या है? 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर आपका 10। यही सब आंकड़े हैं। या अब इसे गिन लो, कै कै अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आपका क्या है? सम संख्या है। तो n बराबर आपके पास 6 है, जो आपकी क्या है? सम संख्या है। सम संख्या होने के नाते अब इसको आप कौन सा सूत्र लगाओगे? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अब पूरे के बटे 2 करते, यही ना। अब आप रख दो सब मान। मान जब रखोगे तो क्या मिलेगा? n/2 यानी कि 6/2 प्लस, यानी n/2 करोगे तो 6/2 प्लस 1वां पद, अब पूरे के बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे में 2। यहाँ 3 तो मिलेगा ना, 3 में 1 जोड़ोगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो यहाँ से आप गिनो, यहाँ पे तीसरा चौथा पद क्या क्या है? तीसरा पद आपका है 7 और चौथा पद आपका 8 है। तो 8 7 15 आ जाएगा, यानी 7 जोड़ोगे प्लस 8 जोड़ोगे बटे में 2 करोगे तो 8 7 15 बटे 2, तो क्या मिलेगा? 2 7 14, 2 5 10। क्लियर हुई बात? यानी आपने जब आंकड़े लिए सम, तो आपका माध्यिका आई इतनी 7.5। जब आप आंकड़े लेते हो विषम, यानी विषम आंकड़े, विषम के लिए क्या होता है? n+1/2वां पद। ठीक, तो विषम के लिए आपके यह सूत्र होता है। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े विषम वाले ले लो। मान लेते हैं 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। क्या अंक हैं? 1 2 3 4 5, यानी n बराबर 5 है। यह क्या आपका है? विषम। ठीक, n बराबर 5 आपकी विषम संख्या है, तो यहाँ से सूत्र बनता है कौन सा? विषम वाला। जब विषम वाला सूत्र बनेगा तो यहाँ पे आप लिखोगे ना क्या? n+1/2वां पद। अब n बराबर क्या है? 5 है, 5 में 1 जोड़ोगे बटे 2 करोगे, वहाँ पद आएगा।
ठीक। अब 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा, बटे दूसरा यानी 2 तिहाई 6 यानी तीसरा पद। कुछ लोग तो यहीं पे बोल देते हैं 3 आपकी माध्यिका आ गई, लेकिन यही होता है आपकी क्या, 3वां पद होता है। अब इसी आंकड़े में आपको तीसरा पद खोजना होगा, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ पे देखो आपके पास यह क्या है, एक आरोही क्रम में है, क्या है, पहले 5 है, फिर उससे बड़ा 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अगर यह आंकड़े इधर उधर होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो यहाँ से तीसरा पद आपको क्या है, यानी 9, तो यानी माध्यिका आपकी क्या निकल के आएगी, 9। यही आपका हुआ आंसर। दोनों बातें क्लियर। अच्छा, अगली बात आती है आपकी बहुलक। अगली बात क्या आती है, बहुलक। बहुलक, ठीक ना। तो बहुलक होता क्या है, अगर आंकड़े आपको दिए गए हैं, उस आंकड़े में एक ही संख्या कई बार आई हो, क्या हो, एक आंकड़ा दिया गया है उसमें एक ही संख्या अगर कई बार आई हो तो क्या होता है, तो उसे आप बहुलक के अंतर्गत रखते हो। तो बहुलक में मान लेते हैं आपके पास आता है क्या क्या, या मान लो 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 आ गया, 9, 3 2 1 4 5 9 3 2 1। यही कुछ आंकड़े दे दिए गए। जब कुछ आंकड़े दे दिए गए तो अब इसमें आप लोग खोजोगे, इसमें आप लोग खोजोगे कि कौन सी संख्या उससे अधिक बार आई है। यानी आप अगर 5 को लोगे तो 5 देखो कई बार आया है, 5 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है। अच्छा, और कोई संख्या खोजोगे या 3 से अधिक कोई चीज़ आई हो, 9 देख लो, 9 1 2 3 4, यानी 9 4 बार आ गया।